बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज की कथा में आप सभी का स्वागत है। आंखें बनती हैं, कान बनते हैं, शरीर में हड्डियां बनती हैं, हाथ बनते हैं, उंगलियां बनती हैं, पांव बनता है। ये कौन है? बिना बनाए बन गया। आपके घर में जो चूल्हा है, आपके घर में जो व्यवस्थाएं हैं, क्या वो बिना बनाए बन गई हैं? उत्तर दो। यदि व्यवस्थाएं बनी हैं तो कोई तो होगा ना व्यवस्थापक बनाने वाला। तो आप बने हैं माँ के पेट में, तो माँ के पेट में 9 महीने तक ना तुम्हारा बाप गया ना तुम्हारी माँ गई, और तुम पूरे बन के बाहर आ गए। कोई तो था ना तुम्हारी माँ के पेट में जो तुम्हें वहां बैठे बैठे बना रहा था। वही है परमात्मा जो सबके, हर स्त्री के, हर माँ के पेट में बैठकर संसार को रचता है। इसलिए भगवान का हेड ऑफिस है माँ का गर्भ। भगवान कहाँ बैठते हैं? माँ के पेट में, और वहीं बैठ करके वो रचना करते हैं। किसकी? आपकी। इसलिए मेरी माँ और मेरे बाप, मेरे पिता के अधिकार मेरे पे कम है। भगवान आज बुलाएं तो मुझे आज जाना पड़ेगा। मेरी माँ थोड़ी चाहेगी कि मैं जाऊं, मेरा पिता थोड़ी चाहेगा कि मैं जाऊं। मतलब मेरे माँ बाप का कोई भागीदारी नहीं है। भगवान बुलाएंगे तो मुझे जाना पड़ेगा। वो बिठाए हैं तो मैं बैठा हूँ, वो बुलवा रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ। वो आज गूंगा बना दें तो मैं बोल ना पाऊँ, वो आज लंगड़ा बना दें मैं चल ना पाऊँ। इसका मतलब जो है कि मैं यदि आपके बीच में कुछ कह रहा हूँ तो माँ बाप की मर्जी से नहीं, ईश्वर की प्रेरणा से ना कह रहा हूँ। आप चल रहे हैं तो किसकी मर्जी से? इसका मतलब कि हर क्षण ईश्वर का थैंक यू, धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु आपकी कृपा से ये जीवन मिला है, आपकी कृपा को धन्यवाद। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि ईश्वर की मर्जी से हम हर कार्य करते हैं, ईश्वर की कृपा से हम हर कार्य करते हैं, तो हम पर किसका अधिकार ज्यादा है? इसलिए कोई आए कोई जाए, परेशान ना हुआ करो। मैं आया हूं इस संसार में तो जाऊंगा भी, ये सत्य है। मरना भी मुझे पड़ेगा। अब इसमें कोई रोए कि देखो मर गए। अरे भैया, ईश्वर ने मुझे भेजा था कि जाओ अनिरुद्ध ये काम करो, मैं ये काम किया, और जब भगवान को लगेगा कि काम पूरा हो गया चलो वापस आओ। ऐसे ही आपको भी किसी काम के लिए भेजा है, काम पूरा होगा आपको भी जाना पड़ेगा। इसलिए कोई जाए तो रोया ना करो, क्योंकि परमात्मा ही आपको भेजते हैं, परमात्मा ही आपको बुलाते हैं। उन्हीं के घर से आए हो, उन्हीं के घर जाना है। ये सत्य है कि असत्य है? जो हम ये बता रहे हैं ये सही है कि गलत है? कितने लोगों को ये सही लग रहा है? ये सही है। हम किसकी प्रॉपर्टी है? जोर से, ईश्वर की अमानत है। इसलिए ईश्वर का रोज धन्यवाद दो। बोलो हे नाथ, आपने आंखें दी, कान दिए, जीवन दिया, शरीर दिया, व्यापार दिया, परिवार दिया। तो बोलो हे नाथ, ये व्यापार, परिवार जो आपने दिया, सब कुछ आपके चरणों में समर्पित करते हैं। भगवान को सौंप दो। जो ईश्वर ने दिया सब कुछ भगवान को, तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी। सब ईश्वर का है ना, सौंप दो। सब हे प्रभु सब आप संभालो। हम निश्चिंत रहें, कभी किसी बात का घमंड ना हो कि ये मेरा है, ये मेरा नहीं, ये बेटा मेरा नहीं, मेरा अधिकार कितना है। ये संपत्ति ईश्वर की। प्रभु आप जानो आपका। हमारे गुरुजी आए हैं, साथ में हमारे बड़वारा से विधायक जी धीरेन्द्र से हैं, धीरू भैया जी आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे विधायक जी जो धीरेन्द्र सिंह जी आए हैं, बहुत बहुत स्वागत, वंदन आपका। अब हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान दंडी आश्रम में हमारे पूज्य गुरुजी पढ़ाते हैं, और हमें भी गुरुजी ने पढ़ा लिखा करके इस लायक बनाया कि आपके बीच में 2 शब्द कहने की योग्यता दी गुरुजी ने। हमारे पूज्य गुरुजी के चरणों में दास अनिरुद्ध कोटि कोटि बारंबार
नमन करता है, दंडवत प्रणाम करता है और गुरु जी के चरणों की रज अपने माथे पर लगाता हुआ गुरु जी को प्रणाम करता हुआ गुरु जी के चरणों में निवेदन दास का कि गुरु जी हम सब पतितों को अपनी वाणी से पावन करें। यहाँ जाएंगे सब हरि ओम नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। गुरु गोविंद भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए व्यासासीन सौम्यता सरलता सहजता की प्रतिमूर्ति वसुंधरा रत्न डॉक्टर श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, उपस्थित परम विद्वान परम मनीषी श्री देवराज मिश्र जी महाराज, श्री वासुदेव जी, उपस्थित विद्वत वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तमती माताओं बहनों, आप सबका दर्शन करके अपार हर्ष का अनुभव कर रहे हैं। अभी तक महाराज जी की माता जी को, पिताजी को दर्शन प्राप्त हुआ था। आज महाराज जी की जन्मभूमि का दर्शन हुआ। जननी जन्मभूमिश्च जाह्नवी च जनार्दना जनकः पंचमश्चैव जकारः पंच दुर्लभा। 5 जकार बड़े दुर्लभ हैं। जननी, जन्मभूमि, जाह्नवी, जनक और भगवान। तो आज महाराज जी की जन्मभूमि का दर्शन करके अनंत आनंद का अनुभव कर रहे हैं। और आप लोगों को तो कितना आनंद हो रहा होगा इसका हम अनुभव नहीं कर सकते। क्यों कि आपके सामने ये खेले हैं छोटे से इसी गांव में, आपने इनका दर्शन किया और आज आप देशवश में नहीं विश्व में ठाकुर जी की कृपा, गुरु गोविंद ग्रंथ की कृपा से आप विश्व में छाए हुए हैं और जन जन को भगवान की भक्ति का बीज संचार कर रहे हैं। श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज धन्य हैं, इनको और इनकी जन्मभूमि को, माता पिता को, इस जन्मभूमि को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। आपने कहा था कि हमारी जन्मभूमि को अपने चरणों से पवित्र करें। हम पवित्र हो गए आपकी जन्मभूमि में आकर के। जिस जन्मभूमि ने ऐसा वसुंधरा रत्न प्रकट करके समाज को दिया है, उस जन्मभूमि को बार बार नमन है, वंदन है। ये साधारण जन्मभूमि नहीं है। अयोध्या और मथुरा से इसकी तुलना करें तो कर सकते हैं, क्योंकि भक्त और भगवान जहाँ पर अवतरित होते हैं यह साधारण कार्य नहीं है। मैंने कलश यात्रा का दर्शन किया था यंत्र के माध्यम से। अपार हर्ष हुआ मुझे कलश यात्रा का दर्शन करके। मैं अंदाज नहीं लगा सकता कितना आनंद मुझे आया। लाखों की संख्या में गांव के गांव कलश यात्रा में थे। आप सब बड़भागी हैं जो आपके ग्राम में ऐसे भक्त अवतरित हुए हैं। और देखो, हमने इतना पुण्य नहीं किया है कि हमको श्री रामकृष्ण प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। किसी का पुण्य हो तो हम उसके चरणों में प्रणाम करते हैं, पर हमारा तो इतना नहीं है कि सीधे हमें श्री रामकृष्ण दर्शन दें। ऐसे महान पुरुषों के रूप में हमको आपको सुलभ हो रहे हैं अनिरुद्धाचार्य जी, तो हमारे आपके लिए यही एक भगवान से कम नहीं है।
इन्हीं के माध्यम से, इन्हीं का प्रवचन सुन करके हम आपको भगवान की प्राप्ति होगी। नदियां न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाएं कभी अपना फल, जो सच्चा इंसान है वो धरती का भगवान है। तो ऐसे महान पुरुष ही इस धरती के अवतारी पुरुष होते हैं। हम अभी रास्ते से आ रहे थे, करीब यहाँ से 90 किलोमीटर है भजिया यही पास में। तो पूज्य गुरु जी से हम कह रहे थे, श्री मिश्र जी से, कि साधारण पुरुष तो अनिरुद्धाचार्य जी नहीं हो सकते, क्योंकि इतनी कम आयु में इतना सब कुछ भगवान की कृपा प्राप्त कर लेना ये साधारण पुरुषों का लक्षण नहीं है। भगवत गीता में भगवान ने स्वयं अपने श्री मुख से वर्णन किया है, जिनमें भी कुछ विशेष देखो वो मेरी ही विभूति समझो। तो ये भगवत विभूति हैं और आप सब धन्यवाद के पात्र हैं जो ऐसी विभूति को आपने इस जन्मभूमि में जन्म दिया है। और आपकी गोद में बैठ करके आज महाराज श्री हजारों लाखों भक्तों को भगवान की चर्चा सुना रहे हैं। आप सबको वंदन है, नमन है, व्यासपीठ को वंदन है, नमन है। और हम तो यहाँ आकर के अपने आप को कृतार्थ समझ रहे हैं कि जन्मभूमि का दर्शन करके हम कृतकृत हुए हैं। अब अधिक समय भागवत के बीच में लेना तो अपराध है, क्योंकि भरत जी का चरित्र आप सब श्रवण कर रहे हैं, हम बीच में बाधक बन के आए हैं। एक और हम प्रार्थना करें कि महाराज जी का तो आप दर्शन कर रहे हैं, महाराज जी की जो श्रीमती जी हैं वो भी धर्म कर्म में कम नहीं हैं। अभी वृंदावन में फरवरी में प्राण प्रतिष्ठा हुई ठाकुर जी की, तो प्रायः देखा जाता हम कर्मकांड कराते हैं कि यजमान ने बहुत लेट आती है, पर महाराज जी का जो गृह मंत्रालय है वो महाराज जी से पहले आकर के पूजा में बैठते और बड़ी रुचि से, बहुत श्रद्धा से हर एक कार्यक्रम में महाराज जी के साथ लगे रहना। तो इनकी श्रीमती जी को भी नमन है, क्योंकि पत्नी का अर्थ ही होता जो पतन से रक्षा करे। एक पंडित जी बोले अर्थ नहीं, हमने पर क्या अर्थ है? बोले जो पति पर तनी रहे वो है पत्नी। तो ऐसी ये नहीं है, महाराज जी की पत्नी पति पर तनी रहने वाली पत्नी नहीं है, पतना त्रायते यासा पत्नी, जो हर परिस्थिति में पति की पतन से रक्षा करे, इसलिए धर्मपत्नी कहा जाता, धर्मपति नहीं कहा जाता। एक सज्जन बोले पत्नी को धर्म पत्नी कहते, तो पत्नी के भाई को क्या कहेंगे? हमका तुम बताओ। बोले धर्मशाला। तो उनका धर्मशाला नहीं कहेंगे, शाला ही बस कहेंगे। तो ऐसे भागवत के बीच में हम व्यवधान ना करें, हम आप भागवत का श्रवण करें और बार बार व्यासपीठ को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देते। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। बहुत सुंदर। अब हमारे गांव के सब लोग अपने अपने साले को धर्मशाला ही बोलेंगे कि पत्नी धर्म पत्नी तो साला, साला में भी धर्म लगाओ, धर्मशाला, धर्म का साला, धर्मशाला। पूज्य गुरु जी के चरणों में दास का कोटि कोटि नमन। देखिए हमें गांव भी बहुत अच्छा मिला, जहां जन्म हुआ। हमारे गांव के सभी लोग बहुत अच्छे हैं। ये जितने बैठे हैं सब हमारे क्षेत्र के वासी हैं, गांव के लोग हैं। कोई हमें चाची यहाँ हमारी, मौसी हमारी, बुआ हमारी, यहाँ सबने हमें अपनी गोद में खिलाया। और होली तो हमने पूरे गांव के लोगों के घर में घुस घुस के होली खेली। तो पूरे गांव का हमें स्नेह मिलता था, मिलता है आज भी। बड़ा प्यार हमारे गांव क्षेत्र से हमें बहुत मिलता है। अड़ोस पड़ोस के गांव तक हम गैया चराने जाते थे। बबैया में गैया चराने जाते थे तो यज्ञ होता था, पूरी साग ले आते थे, गैया चराते चराते भंडारे की पूड़ियाँ खाते रहते थे। यहाँ बरौदा है, यहाँ कथाएं होती थी, यहाँ तो ड्यूरी इत्यादि, पौड़ी पौड़ा तो हम पढ़ने ही जाते थे, बगल में हमारे पौड़ी पौड़ी से ही जाते थे। पौड़ी पौड़ा में पढ़ने, पौड़ा में स्कूल है, हाई स्कूल, वहीं पढ़ते थे। तो ये पूरा क्षेत्र भ्रमण का क्षेत्र है। पूरे क्षेत्र के लोग आज यहाँ बैठे भी हैं और सबका आशीर्वाद ये दास को मिल रहा है। और सबके आशीर्वाद से ही आज ये दास अनिरुद्ध समाज की सेवा कर रहा है, आप सबकी सेवा कर रहा है। आप सबका आशीर्वाद, आप सबका पुण्य ही
ये सब करा रहा है। किसी एक के पुण्य से ये सब कुछ नहीं होता। जैसे गहराई में जाके पानी ठहर जाता है, भूमि परत भाढ़ावर पानी, उसी तरह सबके पुण्य किसी एक तरफ जब पहुंच जाते हैं तो वह कुछ अच्छा कार्य हो जाता है गुरुजनों की कृपा से। तो भरत जी ने राजा रहुगण को उपदेश किया और राजा रहुगण चरणों में गिर पड़े, महाराज आप कौन हैं? तब कहा कि अब कौन है ये सब छोड़ो, भगवान में मन लगाओ। दोनों ने भगवत चिंतन किया और दोनों भगवत धाम को गए। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया। नरक, हमारे गुरु जी कहते थे कि जरूर भागवत में नरकों की बात विस्तार से बताया करो बेटा, ताकि लोगों को ये पता चले कि ये पाप करने से ये मिलेगा तो पाप ना हो। नरक कितने प्रकार के होते हैं? ओ भैया कर लो मोबाइल पे बात, भैया डांटा करो थोड़ा, बताओ कितने नरक होते हैं? 28 होते तो बहुत हैं। तामिश्र, अंध्र तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभी पाक, ऐसे 28 नरक हैं। कालसूत्र, असीपत्रवन, ऐसे 28 नरक हैं। सुकरमुख, अंधकूप। इन नरकों में क्या होता है? जैसा जो व्यक्ति पाप करता है वैसे नरक में जाकर के पापों का फल भोगता है। जो व्यक्ति पराई स्त्री पर दृष्टि डालता है वो भी नरक जाता है, चोरी करता है वो भी नरक में जाता है। नरक अलग अलग हैं, अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। जैसे आप मछली खाते हो, मछली को तेल में तलते हो, ऐसे वहां भी बड़ी बड़ी कढ़ाइयां हैं नरकों में, आपको भी डाल दिया जाएगा तेल में और आपको भी तला जाएगा। दर्द बस होगा, मरेगा कोई ना वहां। जैसी करनी वैसी भरनी। देखो कर्म दंड तो भोगने ही पड़ते हैं। और सुनो, नरक स्वर्ग यहाँ भी है और वहां भी है। यहाँ भी नरक है। हॉस्पिटल चले जाओ, सरकारी जनरल वार्ड चले जाना, नरक का डेमो देखने को मिल जाएगा। इसलिए कोई भी ऐसा गलत काम ना हो जिस काम के कारण हमें नरक की यातनाओं को सहना पड़े। राजा परीक्षित ने कहा महाराज हमसे कोई ना कोई पाप तो हो ही जाता है, तो क्या नरक जाना पड़ेगा? तो नरक जाने से कौन कौन, आप में से कितने लोग नरक जाने से बचना चाहते हैं? भाई जाने अनजाने में सबसे पाप भय है, सबसे पाप हुए हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं पुण्यात्मा हूं, सबके द्वारा पाप हुए हैं। तो आप कितने लोग नरक जाने से बचना चाहोगे? भैया नहीं जाओगे, नहीं बचोगे। नरक जाने से बचना हो तो एक उपाय है, बताओ। अजामिल पापी था कि पुण्यात्मा था? जोर से मैया, जोर से बोलो मेरी माँ। अजामिल पापी था कि पुण्यात्मा था? जोर से, थोड़ा जोर से मेरी माँ। आज तो एकादशी है क्या? नहीं है, फिर भी आवाज नहीं निकल रही है। अजामिल क्या था? पापी था। लेकिन पापी अजामिल के मुख से मरते समय भगवान का नाम निकल गया। क्या निकला? दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजुहावा जितेन्द्रियः पुत्रम नारायणावयम। पुत्र नारायण, जब नारायणाय बोला अजामिल ने, पुत्र का नाम नारायण बोला, उस पापी अजामिल ने मुख से भगवान का नाम क्या कह दिया? भगवान ने कहा अब इसे तो मेरे धाम ले आओ, जाओ पार्षदों इसे लेकर के आओ। क्यों? अजामिल जैसा पापी तर गया। किसके बल से? जोर से, नाम के बल से। इसलिए कहता हूं काम खूब करो। कृते यध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में केवल भगवान का नाम है। इसलिए काम करिए, पैसा कमाइए, पर नाम भगवान का बना रहे सदा। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, श्री कृष्ण श्री कृष्ण, श्री सीताराम श्री सीताराम। भगवान का नाम लेते रहो, क्योंकि नाम ही बचाएगा और कोई ना बचाएगा। काम करो, नाम जपो और पाप के काम ना करना, अच्छे कर्म करना। अजामिल कौन था? अजामिल की एक पत्नी थी, पत्नी को छोड़ दिया, एक
वैश्या में मन लग गया, उस वैश्या से 10 बेटे पैदा किए। बड़ा पापी था, चोरी करता, गलत काम करता। लेकिन एक दिन अजामिल के घर साधु आ गए, और साधु जब आए तो साधु ने भिक्षाम देहि, भिक्षा मांगा। तो पत्नी ने कहा महाराज हम बड़ी पापनी हैं। अच्छा, अजामिल की पत्नी ने साधुओं से क्या कहा कि मैं वैश्या हूँ, महाराज क्या आप मेरे घर की भिक्षा लोगे? मैं वैश्या हूँ, मेरे पति चोरी करते हैं, गलत काम करते हैं। संतों ने कहा कोई बात नहीं, संत सही को सुधार दे। अरे जो सही को सुधार दे तो सही को सुधारने की क्या जरूरत है, वो तो सुधराया है। संत का तो मतलब है ना जो बिगड़े को सुधारे, बिगड़े को परमात्मा तक पहुंचाए, तब ना साधु होगा, तब ना साधना का फल होगा। संतों ने कहा कि चिंता ना करो, कच्चा राशन दे दो। पत्नी से कच्चा राशन लिया, बनाया और भोग लगाया अजामिल के। जब अजामिल आया तो कहा पत्नी से ये द्वार पे कौन बैठे? बोले साधु लोग बैठे, जाओ प्रणाम करो। अजामिल ने प्रणाम किया, संतों ने प्रसादी दी। संतों ने कहा कि भैया हमने तेरी रोटी खाई है। कुत्ता भी जिसके घर की रोटी खाता है ना, रात भर पहरेदारी करके कुत्ता भी उस रोटी का हिसाब चुकाता है। तो साधु जिसकी रोटी खा लेता है उसका कल्याण करके ही रहता है। इसलिए साधु संतों की सेवा, कोई द्वार पे साधु आए, संत आए, ब्राह्मण आए तो उसे घर से यूं ही खाली हाथ ना जाने दिया करो। कुछ ना दे सको तो गिलास भर पानी तो सम्मान से दो। रोटी ना दे सको तो पूछ लो कि प्रभु भूख लगी हो, प्रसाद पा लीजिए। गिलास भर दूध ही पिला दो, दही ही पिला दो। खाली ना जाए कोई साधु संत आपके द्वार से खाली चला जाए ना तो वो आपका पुण्य लेकर चला जाता है। इसलिए देखो गांव में कथा हो रही है हमारे, जब गांव में कथा हुई तो मैंने सोचा कि मेरे गांव में हजारों लोग बाहर से आएंगे और मेरे गांव में आएंगे तो मेरे गांव से कोई भूखा ना जाए। इसलिए सबके लिए यहाँ भोजन की व्यवस्था की गई कि मेरे गांव से कोई भूखा ना जाए, सबको भरपेट भोजन मिले। क्योंकि आपके द्वार से कोई भूखा जाए तो वो सारा पुण्य लेके चला जाता है, कोई भूखा ना जाए। इसलिए वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम में भी अखंड अन्न क्षेत्र चल रहा। क्यों? कोई भूखा ना जाए। क्यों ना जाए? क्योंकि गृहस्थों का धर्म। मैं कौन हूं? मैं गृहस्थ हूं। मैं कौन हूं? गृहस्थ हूं। भगवान राम के गुरु वशिष्ठ जी भी गृहस्थ हैं। गृहस्थ आश्रम सबसे उत्तम है, पर गृहस्थ गृहस्थ की तरह हो तब। गृहस्थ का धर्म क्या है? सदा सत्संग, सेवा, कथा, रसमहो, नितराम पिबत्वम। ये है गृहस्थ का धर्म। नित्य निरंतर वह कथा सुने, अच्छे कार्य करें पति पत्नी, और सेवा, साधु ब्राह्मण अतिथि दीन दुखी लाचार बेबस बेसहारा सबकी। इसलिए वृंदावन में ये दास अनिरुद्ध ने, बिहारी जी ने वृंदावन को जब देखा कि वहां भूखे को भोजन आसानी से नहीं मिल पाता, पैसे दे के मिलता है, तब भगवान ने मुझे ये सेवा दी और आज वृंदावन में 30,000 लोग नित्य प्रसाद पाते हैं निःशुल्क। हम यहाँ बैठे हैं तो भी वहाँ सेवा चल रही है। सवेरे साधु सेवा होती, हजारों साधु रोज आते हैं वृंदावन में। मैं बड़ा खुश हूँ कि भगवान ने मुझे सेवा से लगाए रखा। मैं जब छोटा था तो आपको याद होगा, गांव में कोई भी साधु आ जाता था, मैं पकड़ के अपने घर ले आता था, चलो साधु जी भोजन करो। भोजन कराया करता था। बड़ी रुचि थी सेवा की बचपन से। आज उसी का प्रतिफल है कि सब प्रकार की सेवा करने का भगवान अवसर दे रहे हैं। मैंने कभी छल कपट रख के सेवा नहीं की, निष्कपट भाव से सेवा की। इसलिए वह निष्कपटता कोई देखे ना देखे पर भगवान जरूर देखते हैं। आपकी निष्कपटता भी ईश्वर देखते हैं। इसलिए आपको भी अच्छे कार्य करना चाहिए। हमें और आपको ना सब यहीं छोड़ के जाना है। जो कमाओगे ना सबको यहीं छोड़ना है।
लेकिन हमारे संग जो अच्छे कर्म हमारे से बन जाते हैं, वो हमारे संग जाते हैं, वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। अजामिल जैसा पापी, संतों ने कहा कि तुम अपने पुत्र का नाम नारायण रख दो। अजामिल की पत्नी को जब 10वां बेटा हुआ, नारायण नाम रखा। अब बेटा नारायण पानी लाओ, बेटा नारायण दूध लाओ, बेटा नारायण भोजन लाओ, इसी चक्कर में भगवान का नाम जपने लग गए। आप लोग भी समय निकाला करो, आधा घंटा केवल भगवान का नाम जपा करो, कीर्तन किया करो। प्रभात फेरियां निकालना चाहिए गांव में। मैया आप लोग बूढ़ी बूढ़ी मैया क्या करती रहती हो घर में? यही नाम काम करेगा। हम कहते हैं सभी जितने लोग एक्सपायरी डेट के हैं, अब जैसे 60-70 के बाद आप किस काम के हो? एक्सपायरी डेट के तो हो गए ना। अब जो बचा है जीवन, प्रभात फेरियां निकालो, कीर्तन करो। क्या घर में खटिया तोड़ते रहते हो? सवेरे 5 बज गया, 6 बज गए, उठो जाओ कीर्तन करके। अब आधा घंटा पूरे गांव की चक्कर लगाओ। जो कीर्तन करता हुआ चक्कर लगाता है गांव का, उसे 84 का चक्कर नहीं लगाना पड़ता ना मेरी माँ। चलो तुम वृंदावन की परिक्रमा नहीं लगा पाते, कोई बात नहीं। तुम गिरिराज जी की परिक्रमा नहीं लगा पाते, कोई बात नहीं। तुम चित्रकूट की परिक्रमा नहीं लगाते, कोई बात नहीं। अरे कम से कम गांव में जितने देवालय हैं, गांव की तो एक परिक्रमा लगा लो कीर्तन करते हुए, तो भी तो पुण्य मिलेगा। कीर्तन करते हुए सवेरे प्रभात फेरी निकालनी चाहिए सबको। सारी महिलाओं की मंडली अलग हो, पुरुषों की मंडली अलग हो, जिनके बाल पक गए वो सब अलग अलग मंडली बनाओ, सब प्रभात फेरियां निकालो। अब घर में बैठे क्या मिलना है? अब ये जीवन अस्ताचल की ओर है। गुरुजी ने बड़ी कृपा की, आपने आकर दास अनिरुद्ध पर बड़ी कृपा की। यूं ही आपकी कृपा बनी रहे। हमारी ये भूमि, हमारी ये माटी पवित्र हो गई आप संतों के चरण से, आपकी उपस्थिति से। देखो ये हमारे गुरुजी बड़े सरल, बड़े सहज हैं। हम पहली बार वेद पढ़ना इन्हीं से सीखे। वेद का प्रणव ओम हम पढ़ने नहीं गए ना, ये हमारे गांव की माताएं बहनों ने हमसे खूब सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी है। हम गांव के लोगों के ना बड़े ऋणी हैं। ये गांव के लोगों ने ही हमें यहाँ बिठाया है। आप लोगों ने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी। मैं खूब गांव में सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाता था। बताओ किस किस के घर मैंने सत्यनारायण भगवान की कथा की है? किस किस को याद है? मौसी के घर की सत्यनारायण की कथा? और कौन किसके घर की? हाँ मौसी के घर भी की, चाची के घर भी की, और किसके घर की? हाँ आपके यहाँ, आपके हर छठ महुलिया तो सबके पुजवाए हमने। हर छठ महुलिया की पूजा तो सबकी हम ही कराते थे गांव में। पिताजी भी कराते थे, बड़े भैया भी कराते थे और हम भी कराते थे। तो आप लोगों का बड़ा स्नेह मिला। हम सदा आप लोगों के ऋणी रहेंगे सारी जिंदगी। जब तक हमारी सांस है हम अपने गांव वालों के ऋणी रहेंगे, अपने क्षेत्र वालों के ऋणी रहेंगे, क्योंकि आप लोगों ने बड़ा उपकार किया है, बड़ा एहसान किया है। हम तो सदा ऋणी हैं और ऋणी ही रहेंगे। आप लोगों के घर पूजा कराते थे तब हमारे घर रोटी बनती थी। आप लोग पूजा ना करवाते तो हम लोग कैसे यहाँ रहते और कैसे गुजारा होता, है ना? तो ये आप लोगों का बड़ा बड़प्पन था कि आप लोग हमें बुला बुला करके पूजा करवाते थे। इसी से हम लोगों का गुजारा होता था, इसी से घर की जरूरतें पूरी होती थी। क्योंकि आप सबको पता है खेती बाड़ी का कुछ सहारा था नहीं, घर चलाना तो सबकी जरूरत थी ही। परिस्थितियां क्या थी आप सबसे छिपी नहीं है, लेकिन आप लोगों ने जो साथ दिया है, भगवान करे ऐसे गांव वाले, ऐसे पड़ोसी, ऐसे लोग सबको मिलने चाहिए। इतने अच्छे लोग हमारे गांव के सारे लोग अच्छे हैं, कोई भी बुरा नहीं है। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको ये कहा जा सके कि ये बंदा बुरा है। मुझे तो कोई बुरा नहीं लगा। सर्वे भवन्तु सुखिना। भगवान मेरे राम राम से यही आशीर्वाद है कि जितना ख्याल आप लोगों ने हमारा रखा था,
उस समय पर उससे कई गुना ज्यादा ख्याल भगवान आपका सदा रखें। आज इस कथा को ना पूरे दुनिया के लोग देख रहे हैं। जो यहाँ आए वो तो आए, अमेरिका, लंदन, भारत के कोने कोने के लोग इस कथा को देख रहे हैं, क्योंकि ये गांव की कथा है। पहली बार गांव में इस तरह का आयोजन हो रहा है। और मैं सबको बताऊं कि गांव जो होता है ना, वह स्वर्ग से कम नहीं होता। हमने तो अपने बाल्यकाल में अपने गांव को ही स्वर्ग के रूप में देखा है, और अब इसे स्वर्ग बनाने की दिशा में हम और आप मिलकर के काम करेंगे। हम और आप इसे अच्छा बनाएंगे। हम ही हैं जो आप लोगों के खेतों में जा जा के अकड़ी उखाड़ के लाते थे। गाय के लिए चारा मेड़ों में जाके काट काट के लाते थे। जय श्री राम। चोरी चोरी भी जाते थे। हमारे मौसिया जी आज दिख नहीं रहे हैं, उनके आम चुरा चुरा के खाते थे। ये हमारे चाचा हैं, चाचा के साथ हमने सबसे ज्यादा गैया चराई है। कक्का हमारे, क्यों कक्का सही है? गैया सबसे ज्यादा इनके साथ हमने चराई है। यही हमारे बचपन के दोस्त थे। तो ये गांव ना, हमें ऐसा नहीं लगता कि ये गांव है। हमें ऐसा लगा बचपन में, सच कह रहा हूं, कि पूरा गांव गांव नहीं है, मेरा घर है, मेरा परिवार है। सब परिवार की तरह है यहाँ। कांटा भी लग जाए ना गांव में किसी को, तो पूरा गांव दौड़ जाता है कि बेटा क्या हो गया, क्या हो गया। ये गांव है। शहरों में आजकल पता क्या है, शहरों में तो कोई मर जाए ना नीचे वाला, तो ऊपर वाले को मतलब नहीं रहता। लेकिन गांव तो आज भी ऐसा है कि किसी के बच्चे को कांटा लग जाए तो पूरा गांव देखने जाता है कि भाई कांटा लग गया, ज्यादा तो नहीं लगा, ज्यादा चोट तो नहीं लगी। ये आत्मीयता यहाँ है। हम लोग जिस मंदिर में पूजा करते, उस मंदिर में हमारे चाचा लोग, हमारे भैया लोग सब बड़ा ख्याल रखते, और सबने खूब खूब सहयोग किया, खूब सेवाएं की, खूब सहयोग किया। और सबके सहयोग से हमारी जिंदगी इस गांव में गुजरी। हमारे पिताजी की जिंदगी गुजरी, दादाजी का जीवन गुजरा। हम तीसरी पीढ़ी हैं इस गांव में। हमारे दादाजी आए थे, हमारे पिताजी का जीवन यहीं, हमारा, हम तीसरी पीढ़ी यहीं है। और हमारे गांव में 3 मंदिर, तीनों की सेवा करने का हमें मौका मिला। ये हमारा गांव है, आप देख लीजिए। ये वो पीपल का पेड़ है जहां हम लोग पूरी दोपहर गुजारा करते थे कंचे खेल के। पूरा टाइम इसी गांव में, इसी पीपल के नीचे तालाब है, यहीं पीपल के पास छोटा सा, उस तालाब में हम लोग दिन भर नहाया करते थे, और वहीं तालाब के सिंघाड़े चुरा के खाया करते थे। देखो ये बातें बचपन की हैं, लेकिन बचपन भी ना बहुत अच्छा होता है। क्यों? बचपन में चोरी जरूर करना चाहिए खाने पीने की, ताकि सदा वो आपको आनंदित करती रहेंगी चीजें। ये देखो बचपन में अपन चोरी करते थे, सही है कि नहीं? ये हमारे गणेश दत्त भैया है, राम भगत भैया। ये लड्डू, गणेश दत्त भैया और राम भगत भैया दोनों लड्डू लाया करते थे हनुमान जी को चढ़ाने। तो हनुमान जी को तो हम भोग लगाए और आधे से ज्यादा अपने लिए बचा के रख ले, और आधा डब्बा करके इनको लौटा दे। लो, हनुमान जी को थोड़ा भोग लगाए और पूरे गप गप करके फ्री। एक दिन की बात है, यहाँ ना हनुमान जी के मंदिर है छोटा सा। एक बार क्या हुआ कि हनुमान जी में लड्डू चढ़े 5-6, तो सवेरे सवेरे भैया नहाने आते यहीं, तो वो नहा के लड्डू उठाते। तो मुझे लगा कि उठा लेंगे, तो वो नहाए गए नल में नहाने के लिए।
मैं गया लड्डू उठा के तुरंत खा के आ गया। जब वो आए बोले भाई लड्डू कहाँ गए, हमने कहा पेट के अंदर। तो लड्डू गुजिया ये तो छूटती नहीं थी। ये बचपन का आनंद अपना आनंद है। हमारे गांव में जब मकर संक्रांति आती है ना तो सबके घर में गुजिया बनती है, लड्डू बनते हैं। क्यों? गुजिया का सीजन आया, तीज में तो गुजिया, मकर संक्रांति आई तो लड्डू। तो लड्डू कैसे खाने? किसी के घर जाओ बैठने के बहाने, चलो ले आओ लड्डू। सबके यहाँ से एक एक लड्डू। तो ये सब आनंद गांव में ही उपलब्ध है आज भी और कहीं नहीं। तो अजामिल जैसा पापी क्यों तरा नाम के बल पर। देखो मेरे गांव वासियों का मेरे ऊपर इतना ऋण उपकार है, तो अब ये उपकार चुकाने का मौका है। इसलिए दास अनिरुद्ध ने सोचा कि गांव में एक स्कूल बनाकर कक्षा 1 से 12वीं तक समर्पित किया जाए, ताकि यहाँ हमारे क्षेत्र में शिक्षा का अभाव ना हो। क्यों जी? सही है। हमारे यहाँ शिक्षा का क्या नहीं होना चाहिए? अभाव। खूब शिक्षा हो। और केवल शिक्षा नहीं, स्कूलों में तो शिक्षा है ही, पर मैं ये दास अनिरुद्ध आपका बेटा, मैं जो चाह रहा हूं, मेरे मन में जो ख्याल है वो ये है कि बच्चों को हम इंग्लिश मीडियम में तो पढ़ाएंगे, इंग्लिश तो आएगी उन्हें, अच्छी से अच्छी शिक्षा पाएंगे, पर उतने ही अच्छे संस्कार पाएंगे वो गौरी गोपाल स्कूल से। इसकी योजना में मैं लगा हुआ हूं। बहुत जल्दी आपको स्कूल बनाकर देने का मेरा मन है। एक बार क्या हुआ कि देवराज इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया, जिससे गुरुजी नाराज होकर चले गए। और गुरुजी नाराज होकर जब गए तो इंद्र ने विश्वरूप को गुरु बनाया। इंद्र के गुरुजी नाराज हो गए, अपमान कर दिया ना इंद्र ने। तब विश्वरूप को गुरु बनाया, उन्होंने नारायण कवच की दीक्षा दी। और गुरु ने जब राक्षसों को आहुति दी तो इंद्र ने गुरु का सिर काट लिया। इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। इंद्र ने अपनी हत्या 4 लोगों में बांटी। पहली हत्या दी स्त्री को, जो रज के रूप में दिखती है। दूसरी हत्या दी वृक्षों को, जो गोंद के रूप में दिखती है। तीसरी हत्या जल को, जो झाग के रूप में दिखती है। और चौथी हत्या पृथ्वी को, जो बंजर भूमि के रूप में दिखाई पड़ती है। इंद्र ने अपनी हत्या तो बांट दी, पर जो इंद्र ने देखो इंद्र ने जो अपने गुरु को मारा, तो विश्वरूप के पिता का नाम था महर्षि त्वष्टा। त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ किया, वृत्तासुर को प्रकट किया, और इंद्र और वृत्तासुर की लड़ाई हुई, जिसमें इंद्र ने वृत्तासुर को मार दिया। वृत्तासुर पिछले जन्म में एक साधु थे, एक भक्त थे। ये राक्षस क्यों बने वृत्तासुर, इनकी एक छोटी सी कथा है, बहुत ध्यान से सुनेंगे समझ में आएगी। सुनो, वृत्तासुर नाम का एक दैत्य था। वो पिछले जन्म में कौन थे वो सुनने लायक है। चित्रकेतु नाम के एक राजा थे। मैया ध्यान से सुनो। एक चित्रकेतु नाम के राजा थे। राजा की बहुत सारी पत्नियां थी, पर पुत्र नहीं था। तब राजा ने संत जी से कहा कि महाराज हमें कोई पुत्र मिल जाए। संत ने एक फल दिया, पत्नी को लो, यह फल पत्नी को खिलाना, पुत्र होगा। पत्नी ने फल खाया, नाम था कृतद्युति। पत्नी ने जब फल खाया तो वह गर्भवती हुई, और समय आने पर उन्होंने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। लेकिन जब 5 साल का बेटा हुआ तो उसे राजा की एक पत्नी को बेटा हुआ। राजा की पत्नियां बहुत सारी थी। उन बहुत सारी पत्नियों को जब बेटा नहीं हुआ तो उन रानियों के अंदर जलन हो गई कि राजा तो अब उससे प्यार करते हैं, हमारी तरफ तो देखते नहीं। उन रानियों ने जलन के कारण उस बच्चे को जहर दे करके मार डाला। मैया सुन लो मेरी माँ, ओ मैया, मैया, ओ मैया, जा रही हो मेरी माँ, ओ पिंक मैया। सुनो, एक रानी के बेटा हुआ
अन्य रानियों के बेटा नहीं हुआ तो उन रानियों ने उस बच्चे को जहर दे करके मार डाला। जहर दे के क्या किया? मार डाला। जब वो छोटा बच्चा मरा तो राजा रोए, रानी रोई। नारद जी आए, नारद जी ने समझाया क्यों रो रहे हो? बोली महाराज बेटा 5 साल का चला गया, क्या गलती थी? मारना था तो मुझे मारती मौत, बेटे ने क्या बिगाड़ा था? तब कहा नारद जी ने कि देखो ये मृत्यु लोक है, यहाँ जो आता है मरने के लिए आता है, सबको मरना पड़ता है। तब नारद जी ने जो ज्ञान दिया ना बड़ा अद्भुत था, सुनने योग्य है, सुनिए। नारद जी ने कहा देखो महाराज ये बालक को ना उसका टाइम पूरा आ गया तो मरना ही पड़ेगा, पर राजा समझने को तैयार, महाराज हमें ज्ञान ना दो, बेटा जिंदा करो, आप संत हो जिंदा करो। तब नारद जी ने कहा अच्छा मैं जीवित करता हूं। तब नारद जी ने मंत्र पढ़ा और उस राजा के मरे हुए 5 साल के बेटे को जीवित कर दिया। जब जीवित किया तो राजा दौड़ा, बेटा आओ गले लग जाओ मेरे। तब उस बेटे ने जो बात कही वो सुनने के लायक है। बेटे ने कहा कि पिताजी आप मुझे पुत्र कह रहे हो, ये बताओ कि मैं आपका किस जन्म का बेटा हूं? बोले आप तो मेरे बेटा हो। तब उस बेटे ने कहा कि पिताजी मैं पिछले जन्म में भिखारी था, आपका बेटा क्यों बना उसके पीछे कारण है, क्यों बना? तब उस बेटे ने कहा कि मैं पिछले जन्म में भिखारी था, आपके घर भिक्षा मांगने आया, आपने मुझे गेहूं का आटा दिया, साथ में गाय का गोबर सूखा हुआ, कंडे ओपले आपने कंडे दिए, मैंने कंडों में आग लगाई, ध्यान दिया नहीं, उन कंडों में बहुत सारी चींटियां थीं, सारी चींटियां जल करके राख हो गई। उस आग में मैंने 5 रोटियां बनाई और भगवान को भोग लगाकर खाई। 5 रोटियां आपकी मैंने पिछले जन्म में खाई थी, तो 5 वर्ष तक आपका बेटा बनकर मैंने 5 रोटियों का हिसाब चुका दिया। मैंने उन चींटियों को जला करके मार दिया, चूंकि मैंने आग लगाई ना कंडों में, तो कंडे में बहुत सारी चींटियां होती हैं, शाम का टाइम था मैंने देखा नहीं, मैंने चींटियों को जलाकर मारा। वो चींटियां आपकी पत्नी बनकर इस जन्म में आई, क्योंकि वो चींटियां आपसे मुझे मिली थी। इस जन्म में, पिछले जन्म में मैंने उन्हें जलाकर मारा चींटियों को, इस जन्म में उन्होंने मुझे जहर देकर मार दिया। वो तो भगवान को भोग लगाकर रोटी खाई, तो एक जन्म में ही सबका हिसाब किताब चुक गया, वरना ना जाने कितने जन्म लेकर सबका अलग अलग हिसाब किताब चुकाना पड़ता। इसका मतलब इस कहानी से हमें 2 बातें समझनी है। पहली बात ये कि हमें बिना भोग लगाए कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि भोजन में भी दोष होता है, अन्न में भी जड़ चेतन जग जीव जत, यहाँ लिखा है कि सब में दोष होता है, दोष सब में है। अब वो दोष मिटे कैसे? तो दोष मिटाने के लिए भगवान को समर्पित करना पड़ता। जो भोग लग गया उसका दोष खत्म। इसलिए कभी भोजन बनाओ तो पहले तुलसी पत्ता डालकर भगवान को भोग लगना चाहिए। भोग लगने के बाद दाल को दाल में डाल दो, चावल को चावल में डाल दो, रोटी को रोटी में मिलाओ, पूरा भोज क्या बन गया? भोग, प्रसाद। फिर वो प्रसाद बच्चों को खवाओ, ताकि भोजन का अन्न का दोष समाप्त हो जाए। अब यही हुआ। सोचिए कि इन्हें चित्रकेतु के बेटा को कई बार जन्म लेना पड़ता उन रानियों का हिसाब चुकाने के लिए। उन्होंने मारा चींटियों को तो चींटियां भी मारेंगी, लेकिन इन्होंने भोग लगाकर खाया तो एक जन्म में सबका हिसाब चुक गया। इसलिए मेरी प्रार्थना है आप सबसे कि बिना भोग लगाए भोजन नहीं करना चाहिए। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? क्या करोगे आज से पहले भगवान जी का? क्यों लगाओगे भोग? क्योंकि भोग लगाने से अन्न का दोष समाप्त हो जाता है। किसका दोष? भाई अन्न भी तो दोषी होता है ना। भाई जो हम कमा रहे हैं पता नहीं कैसा आ रहा है, पता नहीं। आज देखो सरकारी नौकरी करते हैं, जैसे लोग सरकारी नौकरी करते हैं, सरकार उनको तनख्वाह देती है,
20,000 रुपए, 50,000 रुपए आपके पास आया। अब सरकार जो पैसा आपको दे रही है वो सरकारी पैसा है, पता नहीं वो पैसा सरकार ने कहां से कमाया। भाई सरकार के पास तो सबका पैसा आता है ना। हमारे देश में बहुत सारी गाय की हत्या होती है, गौ हत्या भी तो होती है ना, वो पैसा भी सरकार के पास आता है। सरकार टैक्स लेती है, कोई हंस के देता है, कोई रोके देता है। सरकार किसी के छापा मारती है तो छापा में सारा पैसा, तो जिसके घर छापा पड़ता वो हंसता थोड़ी होगा, बेचारा रोता है। ऐसे करके ना सरकार पैसा इकट्ठा करती है और वो आपको सैलरी देती है। तो सरकार के पैसे में दोष होता है, बोलो हाँ कि ना? नहीं होता। आप किसी के घर काम करने गए, जैसे मैंने आपके घर मजदूरी की, तो मैंने आपके घर 500 रुपए कमाए, तो जो 500 रुपए आपने हमें दिए, पता नहीं वो 500 रुपए आपने कहां से लाए होंगे, चोरी करके लाए होंगे, कि लूटा होगा, कि डाका डाला होगा, कि ईमानदारी से कमाए होंगे, कि बेईमानी से कमाए। अब वो 500 रुपए में दोष तो है ही ना, भले मैंने मेहनत करके कमाई, अब उसे शुद्ध करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि हम जो भी कमाते हैं कमाई, अच्छा बताओ, हम जो भी कमाते हैं कमाई का सरकार को टैक्स देना पड़ता है कि नहीं? यदि टैक्स नहीं दोगे तो टैक्स चोर कहलाओगे सरकार की दृष्टि में। तो सरकार हम सबसे 30% टैक्स लेती है। सरकार कितने परसेंट इनकम टैक्स लेती है? जोर से, कमाई का 30% टैक्स देना पड़ता है सरकार को। सोचिए, सरकार 30% लेती है, पर भगवान कहते हैं कि तुम जो कमाओ उस कमाई से किसी भूखे को रोटी दे दो, तुम्हारा पूरा धन मैं शुद्ध कर दूंगा। मतलब कमाई जितनी करो उसका 2% निकाल कर दान पुण्य में खर्च करो। अच्छी जगह पैसा खर्च करने से क्या होता है? आपके धन का दोष समाप्त हो जाता है। सबके जीवन में दोष है, हाँ या ना? ये बात सही है कि गलत है? हम जो कमाते हैं ना उसमें दोष होता है। अब देखो, जैसे आप लोग दान करते हो, तो दान, मैं हमेशा कहता हूं कि दान करो तो मेहनत की कमाई का दान करो। ईमानदारी पसीना बहाओ, जो पैसा कमाओ उससे 2 रुपए दान कर दो। ईमानदारी का दान करोगे तो वो दान दान है। अब जैसे आपने डाका डाला किसी के घर, 1 लाख रुपए चुरा लिए और उसमें से 10,000 रुपए आपने दान कर दिए, तो वो दान नहीं है, वो पाप है। जय श्री राम। आपने किसी के 1 लाख रुपए चुराए और 10,000 दान कर दिए, आपको क्या लगा कि बाकी पैसा हमारा शुद्ध हो जाएगा? नहीं, हम कहते हैं लाखों दान मत करो, 1 रुपए दान करो, पर मेहनत का दान करो। दान करने से फल तब मिलता है जब अपनी कमाई दान की जाती है। जो कमाओ मेहनत का दान करो। दानम दुर्गति नाशनम कहते हैं, दान जरूर करना। दानवीर कर्ण, दानवीर कर्ण क्या करते थे? दान। उनका रोज का नियम था कि दान करते थे फिर खाते थे। बिना दान किए कर्ण खाते नहीं थे। जब कर्ण मरे तो स्वर्ग गए तो उन्हें सोने की रोटी बना के परोसी देवताओं ने। कर्ण बोले कि ये रोटी कोई खाएगा, सोने की रोटी? तब कर्ण ने कहा कि रोटी सोने की दे रहे हो, मैं सोने की रोटी थोड़ी खाऊंगा। तब देवताओं ने कहा, कर्ण आपने सारी जिंदगी स्वर्ण दान दिया है, आपने कभी अन्न दान नहीं दिया, इसलिए आपको अन्न नहीं मिलेगा। क्या करूं? बोले अपने बच्चों से कहो कि तुम्हारे नाम का भंडारा करें, अन्न दान करें, तब तुम्हें भोजन मिलेगा। तब कर्ण ने अपने संतान को स्वप्न में कहा कि जरा पुण्य करो बेटा। तब जाकर के कर्ण को स्वर्ग में रोटियां प्राप्त हुई। कहने का तात्पर्य यह है कि आप सोना दान करोगे तो सोना मिलेगा, अन्न दान करोगे तो अन्नपूर्णा माता की कृपा होगी। इसलिए आप लोग अपनी कमाई का दान करना सीखिए। ये दास अनिरुद्ध, मैं जो कमाता हूं ना वो कमाया हुआ सेवा में लगाता हूं। सेवा, मुझे पता है कि सेवा करने से ही तन मन धन की शुद्धि होती। आज होता क्या है कि सारी जिंदगी आप कमाते हो,
सारी जिंदगी आप कमाते हो, पर आप किसी को दान करने का सोचते भी नहीं। दान करने का मौका मिले तो आपके थर 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 हाथ कांपने लग जाते हैं। बेटे के लिए भले आप करोड़ों खर्च कर दोगे, पर सही जगह आपको पैसा खर्च करने में डर लगता है। बेटे को तो कितना भी दे दो उसे कम ही लगेगा। करोड़ों दे दो बेटे को, बेटे को देना पुण्य नहीं है। इसलिए कहता हूं, ये आपके जो बड़े पूर्वज थे ना, जिन्होंने मंदिर बनवाए, ये बड़े समझदार थे। इन्होंने पूरा पैसा अपने बच्चों को नहीं दिया, अपनी कमाई का, अपने धन का कुछ हिस्सा मंदिर में भगवान को दान कर दिया। भगवान के नाम पे जमीनें लगा दी, ताकि भगवान के नाम की रोटी कोई खाता रहे, कोई भूखा पाता रहे। पुण्य बड़े बुजुर्गों ने किया, पुण्य का फल उन्हें मिलेगा। आपने जो किया वो आपको मिलेगा। इसलिए कहता हूं कि कभी भी कोई भी पाप करने से बचिएगा। पुण्य बच्चों को यही सिखाओ कि बेटा कमाओ, खूब कमाओ, पर तुम्हारे द्वारा कुछ ना कुछ हर साल, हर महीने, हर दिन कुछ ना कुछ परोपकार हो। अच्छा ये बताओ, पहली रोटी किसकी होती है? जोर से, जोर से। कितने लोगों के घर से नित्य 365 दिन की 365 रोटी किसके घर से निकलती है बताओ? निकलती है? किसी दिन निकलती है तो किसी दिन आप लोग भूल जाते हैं, किसी दिन नहीं निकालते। एक रोटी भी आप नहीं निकालते। आखिरी रोटी किसकी निकलती है? जोर से, जोर से। कुत्ते की। बताओ किसके घर से 365 दिन की 365 रोटियां निकलती हैं? नहीं निकलती। किसी के घर से निकलती हो तो मैं प्रणाम करता हूं, वरना सोचिए कि आप गाय की रोटी भी खुद खा लेते हैं और कुत्ते की रोटी भी खुद खा लेते हैं, फिर कहते हो कि बेटा लड़ता क्यों है? कुत्ते की रोटी बेटे को खवाओगे तो कुत्तों की तरह ना लड़ेगा वो। भाई रोटी किसकी खा रहा है? भाई सुनो, भले आपके घर में रोटी बन रही है ना साहब, लेकिन उस रोटी पर भी पहला अधिकार गाय का, लीगल तरीके से। आखिरी रोटी पर अधिकार किसका है? कुत्ते का। और दूसरी रोटी, पहली रोटी गाय की, बताओ दूसरी रोटी किसकी होती है? बोलो। हमारे गांव में कुछ लोग ऐसे थे पहले, जिनको मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो भोजन करने बैठते थे तो एक रोटी निकालकर थाली के आगे रख देते थे। बोलो हाँ। थाली से चावल निकाला, दाल निकाली, साग लगाई और एक रोटी किनारे रख दिए। किसकी थी वो? वो पक्षी की थी। वो कुत्ता खाए, बिल्ली खाए, जीव कोई भी खाए, वो पक्षी की रोटी थी। पहले के लोग कितने ईमानदार थे कि अपनी थाली से एक रोटी निकाल के बाहर रखते थे। आजकल 365 रोटियां ना आप कुत्ते को दे पा रहे हो, ना गाय को दे पा रहे हो। पहली रोटी गाय की निकालो, गाय को ढूंढ ढूंढ के खवाओ। नहीं है तुम्हारे घर में गाय, नहीं में मिलती गौ माता, तो गौरी गोपाल गौशाला है। 365 दिन की 365 रोटियां गौरी गोपाल गौशाला भेजो कि वहां आपकी रोटी। हमारे पास 400 गाय हैं। हमारे पास कितनी गाय हैं? जोर से 400 गैया और 125 नंदी है हमारे पास। बैल नंदी 125 है। आके देखिएगा। हम रोज गायों को भोजन कराते हैं, रोटी खवाते हैं। जो कहते हैं कि महाराज जी हमारे नाम की रोटी खवाइएगा, हम खवाते हैं। रोटी हजारों रोटी गाय के लिए अलग से निकलती है हमारे यहाँ। हजारों रोटी रोज की है। पहली रोटी गाय को निकालो, ये ईमानदारी है। आजकल आदमी गाय की रोटी नहीं निकाल रहा, गाय की रोटी के साथ बेईमानी करता। दूसरी रोटी किसकी? अतिथि देवो भव। आपके द्वार से, आपके घर से एक रोटी ना साधु संतों की निकलनी चाहिए। आपके घर से 4 लोगों का भोजन बनता है ना, 5 लोगों का भोजन बनाया करो। 1 लोगों का किसके लिए? कि आपके द्वार पर कोई साधु आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए तो वो आपके दरवाजे से भूखा ना जाए। वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम में हजारों साधु रोज आते हैं।
और सभी साधुओं की रोटी पहले बनती है और संतों को बांटी जाती है। आपसे मेरी इतनी प्रार्थना है कि आप भी एक रोटी 365 दिन की 365 रोटियां नियम से गौरी गोपाल पहुंचाया करो कि गाय को भी मिलेगी और दूसरी रोटी साधु संत आपकी खाते रहेंगे। एक रोटी का साथ तो कम से कम दो। रोटी नियम से बताओ, पानी रोज पीते हो कि नहीं, भोजन रोज करते हो कि नहीं, सूर्य का प्रकाश रोज लेते हो कि नहीं, ऑक्सीजन रोज लेते हो कि नहीं, तो दान भी रोज करना सीखो। दान कभी कभी करने का विषय नहीं कि कभी कभी कर दिया दान, नहीं, दान नित्य। वो कितना करो, एक रोटी का। हम ये नहीं कहते कि लाखों का दान करो, देखो लाखों का नहीं करना। नियम बनाओ कि पहले खिलाओगे फिर खाओगे। आप आश्चर्य मानोगे, ये जो आपके सामने ये दास अनिरुद्ध बैठा है ना, जब तक हजारों साधु संत भोजन नहीं कर लेते तब तक मैं भोजन नहीं करता। हजारों संत रोज, हजारों लोग जब रोज खाते हैं तब मैं भोजन करता हूं। जय श्री राम। तो आपको नियम बनाना चाहिए कि आपको बिना भोजन कराए नहीं करना है। दानम दुर्गति नाशनम। गौरी गोपाल आश्रम में जो हजारों साधु संत भोजन करते हैं, एक दिन की सेवा आप अपनी बेटी के नाम से महीने का नियम बनाओ कि भाई महीने की हम कुछ रोटियां कुछ साथ संतों के लिए भेजा करेंगे। साल में कुछ ना कुछ सहयोग किया करेंगे। महीने में, हफ्ते में बेटी का जन्मदिन आए, बेटे का जन्मदिन आए, जी खोल के दान पुण्य करना चाहिए। दान पुण्य करने में कंजूसी ना हो। जब आपको देने में कंजूसी है तो भगवान भी फिर कंजूसी करेंगे देने में। जब आप दिल खोल के देते हो तो भगवान भी जी खोल के देते हैं। हमारे स्वामी जी पूज्य महाराजा श्री कालीधाम से स्वामी जी श्री रंजीतानंद सरस्वती जी महाराज आए हैं। पूज्य स्वामी जी के चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज आपके चरण दास अनिरुद्ध की जन्मभूमि पर पड़े। ये हमारी वो भूमि है जहाँ ये दास अनिरुद्ध खेला खाया। आपके चरण धूलि से ये माटी हमारी और पावन हो गई, हमारा गांव शुद्ध हो गया। साथ में हमारे भैया जी जय श्री राम। जिला पंचायत सदस्य जी भी हमारे भैया आए हैं। कृष्ण शेखर भैया के लिए बहुत स्वागत। आप आए कभी वृंदावन? आइए वृंदावन, आइए, सब सेवाओं को देखिए। तो वृत्तासुर वह बालक कहता है, पिताजी आप रो रहे हैं, मैं तो पिछले जन्म का हिसाब चुकाने आया हूं। हर सुनीता जी भी आई हैं, बहुत बहुत स्वागत। तो कबीर दास जी ने एक गीत गाया है, आपको सुनाई देता हूं। जीवन को सार्थक बनाने का गीत है। कबीर दास जी ने लिखा, ओ मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। बताओ भगवान से हमारा कैसा नाता है और संसार से कैसा है? बताओ, जगत का नाता सच्चा है कि जगन्नाथ का? जोर से। ओ मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे।
नाता रे जगत में कैसा नाता रे। हाँ कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में कैसा नाता रे। मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। दोनों हाथ उठा के भाव से तालियों की सेवा। जय हो राधे। हे हरि मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। मात कहे ये पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। देखो जीते के 1000 रिश्ते होते, मर जाने के बाद कोई रिश्ता नहीं। जिंदा है ना तो लोग कहते हैं ये मेरा है। मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। भाई कहे यह भुजा हमारी, भाई कहे यह भुजा हमारी। नारी कहे नर मेरा। मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सगो भाई। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सग भाई। 13 दिन तक जब हम मरते हैं तो लोग रोते हैं ना। कौन कितने दिन रोएगा? आपको लगता है कि हमारे बाद क्या होगा? देखो जी, किसी के मरने के बाद किसी का कोई काम रुकता नहीं। ये तो गलत फहमी में लोग रहते हैं कि हमारे बाद क्या होगा, सब बढ़िया होगा, आप तो आराम से मरो। 13 दिन तक पत्नी रोवे। पत्नी कब तक रोएगी? थोड़े दिन। अच्छा, पत्नी तो फिर भी रोती है। और पुरुष, पत्नी मर जाए तो पुरुष कितने दिन रोएगा? पत्नी मर जाएगी तो पुरुष, उसकी चिता की आग ठंडी ना पड़ेगी और पुरुषों के दूसरे विवाह की चर्चाएं चालू हो जाती हैं। और इस भरोसे में ना रहिएगा कि बूढ़ा हो गया अब थोड़ी शादी करेगा। 70 साल के बुढ़े आजकल शादियां कर रहे हैं। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सगो भाई। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सग भाई। जन्म जन्म तक माता रोवे, जन्म जन्म तक माता रोवे। कर गए आस पराई, मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। मन भूला भूला मेरे जगत में कैसा नाता रे। लोग रोते हैं और कितने दिन रोएंगे? कैसे रोएंगे? माथ पकड़ कर पत्नी रोवे, बाह पकड़ सगो भाई। माथ पकड़ कर पत्नी रोवे, बाह पकड़ सग भाई। पत्नी कैसे रोती है? माथा पकड़ कर सुहाग चला गया। भाई भुजा पकड़ के रोता है और पेट पकड़ के माता रोती है। माथ पकड़